और कभी कोई टीचर नहीं कहेगा कि एग्जाम टाइम पे आप YouTube को फॉलो करें। इनफैक्ट सभी कहते हैं कि मोबाइल फोन को भी अवॉइड, सोशल मीडिया को भी अवॉइड करना चाहिए। सर पेड कोर्स के अंदर आप मेरे से कोर्स मत लीजिए, आप दुनिया में किसी से भी कोर्स ले लीजिए, लेकिन उनको एक पेड कोर्स लेना चाहिए जिससे कि सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारी क्लासेस मिल जाए और सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ो तो कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ऑफलाइन डाउनलोड हो जाए और आप नेट को बंद करके पढ़ो और डेटा को ऑफ करके पढ़ो और फ्लाइट मोड पे पढ़ो ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, किसी का कॉल मैसेज से मतलब नहीं, आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ो। फोन अगर लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, फोन को साइड फेंको और लैपटॉप पे पढ़ो। तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगा पेड कोर्स, मैंने आपके कोर्स को लगभग 35 आवर में बना दिया है, जिसमें सभी वीडियो के ऊपर स्टार भी मार्क कर दिए हैं जो कि आपके 35 आवर से भी कम हो जाएंगे। क्या क्या कराया है सर इसके अंदर? सर इसके अंदर बुक पूरा का पूरा कवर प्लस में 10 ईयर, मतलब इस हिसाब से कराया है जिसका आप इमेजिन सोच भी नहीं सकते कि अगर एफएम आपने कर लिया मेरे बताए हुए तरीके से तो एग्जाम में आपको और वाले क्वेश्चंस भी लगेंगे कि मैं करके आ जाऊं। मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं आता होगा, और वाले भी सारे क्वेश्चंस आएंगे। आप अगर इसी 30 घंटे 35 घंटे के अंदर मेरे साथ और मेरे अकॉर्डिंगली चल लो। हेलो एवरीवन, बात करेंगे सेमेस्टर 3 एक सब्जेक्ट है, चाहे किसी भी में हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। उस सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, जिसे हम प्यार से बोलते हैं एफएम। आप मुझसे इतने टाइम से जुड़े हो और जो बच्चा आज भी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, सबसे पहले जो बच्चा आज आया है पढ़ने के लिए उसको, और उसे किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि हम किस हिसाब से पढ़ना चालू करें, तो आपके 5 यूनिट हैं, मैं चैप्टर लिखूंगा, यही चैप्टर पहले करना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है लीवरेज, फिर आपको इसके बाद करना है ईपीएस, फिर आपको इसके बाद पढ़ना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद वैल्यू ऑफ फर्म, और ये सारी बातें यूनिट नंबर 3 की है। इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए डिविडेंड, इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए वर्किंग कैपिटल। ये सीक्वेंस फॉलो करिएगा, तब आपकी चीजें साथ के साथ सुलझती जाएगी। अगर आपने सीक्वेंस खराब करी तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके अंदर आपको दिक्कत आएगी। इसके बाद आपको करना चाहिए ऑपरेटिंग साइकिल, इसके बाद 8वें नंबर पे करना चाहिए रिसीवेबल मैनेजमेंट, 9वें नंबर पे आपको करना चाहिए कैपिटल बजटिंग, 10वें नंबर पे करना चाहिए आपको कैश टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी बोल देते हैं, 11वें नंबर पे आपको करना चाहिए कैश बजट, और लास्ट में आप इन्वेंट्री, 1 घंटे का चैप्टर है उसे कर लेंगे, इसमें से कम एग्जाम में आता है इन्वेंट्री। ये चैप्टर आप इसी सीक्वेंस में फॉलो करें जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। सबसे पहले आपके स्टडी का ये फंडा होना चाहिए कि हमें पहले कौन सा चैप्टर पिक करना है, जिसकी वजह से होगा। आपके चैनल पे मैंने काफी सारे, मैंने अपने चैनल पे, और आपके भी चैनल है ये, इस पे मैंने काफी सारे चैप्टर्स डाले हैं, प्ले स्टोर बना हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सर समस्या क्या आ रही है कि सर डेटशीट आ गई है, हमने अपना बहुत सारा टाइम गवा दिया है, टाइम चला गया है, अब कैसे पढ़ें? तो मैं उन बच्चों के लिए जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं, वो बच्चे YouTube से हट जाएं। क्यों सर? हम तो कर सकते हैं। आप अगर YouTube पे करोगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, आप डिस्ट्रैक्ट होगे, कोई ना कोई ऐसी चीजें आपको वीडियोस में दिख जाएंगी जिससे प्रॉब्लम होगी। आप किसी भी टीचर्स को उठा लीजिए, वो यही कहेंगे कि YouTube पे हम सिर्फ इसलिए वीडियो डालते हैं ताकि बच्चों को पता चल पाए कि हम पढ़ा रहे हैं और हमारे पढ़ाने का तरीका ऐसा है जिससे कि आपको अच्छा लगता है तो हमसे जुड़ सकते हैं। और कभी कोई टीचर नहीं कहेगा कि एग्जाम टाइम पे आप YouTube को फॉलो करें। इनफैक्ट सभी कहते हैं कि मोबाइल फोन को भी अवॉइड, सोशल मीडिया को भी अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं बात करूं YouTube के, तो YouTube पे जो बच्चा आज क्लास देख रहा है वो YouTube पे बिल्कुल भी ना देखे, उसे जाना चाहिए पेड कोर्स के अंदर। सर पेड कोर्स के अंदर आप मेरे से कोर्स मत लीजिए, आप दुनिया में किसी से भी कोर्स ले लीजिए, लेकिन उनको एक पेड कोर्स लेना चाहिए जिससे कि सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारी क्लासेस मिल जाए और सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ो तो कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ऑफलाइन डाउनलोड हो जाए और आप नेट को बंद करके पढ़ो और डेटा को ऑफ करके पढ़ो और फ्लाइट मोड पे पढ़ो ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, किसी का कॉल मैसेज से मतलब नहीं, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ो। फोन अगर लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, फोन को साइड फेंको और लैपटॉप पे पढ़ो। तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगा पेड कोर्स,
मैंने आपके कोर्स को लगभग 35 आवर में बना दिया है, जिसमें सभी वीडियो के ऊपर स्टार भी मार्क कर दिए हैं, जो कि आपके 35 आवर से भी कम हो जाएंगे। क्या क्या कराया है सर इसके अंदर? सर इसके अंदर बुक पूरा का पूरा कवर प्लस में 10 ईयर, मतलब इस हिसाब से कराया है जिसका आप इमेजिन सोच भी नहीं सकते कि अगर एफएम आपने कर लिया मेरे बताए हुए तरीके से तो एग्जाम में आपको और वाले क्वेश्चंस भी लगेंगे कि मैं करके आ जाऊं। मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं आता होगा, और वाले भी सारे क्वेश्चंस आएंगे। आप अगर इसी 30 घंटे 35 घंटे के अंदर मेरे साथ और मेरे अकॉर्डिंगली चल लो, क्योंकि मुझे इस टाइम पे डेली बेसिस पे आपको मेंटोर वॉइस नोट में आपको बताना होता है, लाइव क्लास में समझाना होता है, तो वो चीजें अगर आप साथ के साथ लेके चलोगे तो बेटर रहेगा। यूट्यूब पे ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि यूट्यूब पे कोई बच्चा आ रहा है जा रहा है, तो जब आप आते जाते रहते हो तो डिस्ट्रैक्शन होता है। और जब पेड कोर्स में पढ़ता है तो बच्चा सीक्वेंस से होता है, मुझे नाम भी पता है और उसकी सारी डिटेल पता है और उसको मैं उसके हिसाब से समझा सकता हूं। तो ये मैंने बनाया है। और मेरे कोर्स की प्राइस की बात करोगे तो 399 का कोर्स है। दूसरा कोर्स कोई भी लोगे 349 का पड़ेगा। इसके साथ आपको प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, जो कि मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, आपको हेल्प मिले तो वो आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, मैं अगर कोर्स की बात करूं तो देखिए आप, कोर्स को मैंने इतने अच्छे तरीके से इस हिसाब से डिजाइन कर दिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मैं सोचता हूं कि भाई, और 10 ईयर के देखो क्वेश्चन इतने टाइम से मैं लिख ही रहा हूं, तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। DIY, जिससे कि आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि सर 10 ईयर में कैसे होंगे, पेपर कैसा आएगा, वो तो एक चिंता आप छोड़ ही दो, वो मेरी टेंशन है कि पेपर कैसा आएगा। बस मेरे अकॉर्डिंगली आप सारे काम कर लो, उसके हिसाब से आपका बन जाएगी बातें। अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं तो आप देखेंगे लाइव क्लासेस तो हो ही रही हैं, उसके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप देखेंगे बड़ी सारी चीजें, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, टेस्ट, लेटेस्ट क्लास के अंदर आप देखेंगे। अब इसके अंदर आप जब जाएंगे तो सिलेबस, कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, लीवरेज, आप देख रहे हैं इसके अंदर स्टार लगे हुए हैं। आप देखिए, अब सब पे स्टार नहीं लगाए मैंने, सिर्फ इस पे स्टार लगाया। इसके बाद आप देखेंगे जैसे इसके अंदर सारे क्वेश्चंस पे स्टार नहीं है, कुछ क्वेश्चंस पे मैंने क्या करें, यहाँ पे स्टार मार्क कर दिए हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो करने में। तो ये पूरे के पूरे चीजें हैं जो कि मैं बताना चाहता हूं। लीवरेज के बाद EBIT आ जाइए या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाइए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर भी आपके यहाँ पे दिख नहीं रहा, थोड़ा साइड जाइएगा तो स्टार लगाए, इसको मैं आज शॉर्ट करा दूंगा। इसके ऊपर देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपके स्टार मार्क सभी के ऊपर लगभग मैंने लगा दिया। और साथ के साथ जिस बच्चे को जैसे फोन में कई बार देखने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने क्या करा है, मैंने आपको इसके अंदर शीट भी डलवा दिया है। शीट, जिस एक्सेल शीट का बना के एक PDF फॉर्मेट में बना के मैंने इसमें डलवा दिया है। अगर मैं आपको PDF फॉर्मेट दिखाऊं, सारे थ्योरी भी आपको मिल जाएंगे, थ्योरी के क्लास नोट मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी मिल जाएगा, यानी ईच एंड एवरीथिंग मैंने इसके अंदर कर दिया है। सर सिलेबस की बात करूं तो मैं अभी फिलहाल उनका रिसीवेबल मैनेजमेंट करवा रहा हूं एक तरीके से। पहले तो करवा ही, मतलब पहले तो मैंने सारा तो हो ही गया, बस एक रिवीजन समझ लो और उस हिसाब से मैं करवा के चल रहा हूं। ये तो मैं बात कर रहा था अपनी क्लास का। बाकी मेरे एक मुद्दे की बात तो ये है, आप मुझसे पढ़ो अथवा मत पढ़ो, आपके पास 30 दिन बचे हैं और इस 30 दिन को आप याद करिए कि एग्जाम में जब एग्जाम देने जाते हो, चाहे मेट्रो से जा रहे हो, चाहे पैदल जा रहे हो, चाहे कैसे भी जा रहे हो, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई करी है तो उस दिन को याद करना, उस टाइम को जो सेकंड सेमेस्टर में थे और क्या सोचा था कि यार जा रहे हैं, ये पेपर में ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, चल छोड़ है, दे देंगे। और जब पेपर में बैठते हो तो बैठने के बाद आपको इधर उधर देखना पड़ता है, कोई टीचर मेरी मदद कर दे, तो उस जो आप एक काइंड के भरोसे रहते हो कोई मेरी मदद कर दे, उससे निकलो और फाइट करो। और 30 दिन बचे हैं, मन लगा के पढ़िए और पूरा का पूरा कोर्स आप कंप्लीट करिए इस 30 दिन के अंदर। सारे सब्जेक्ट, स्टैट्स हैं, मैथ्स है बहुत बच्चों के पास, आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स है सबको अच्छे से कंप्लीट करिए। होपफुली आप इन बातों को समझेंगे और इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर। क्लासेस आपकी डल रही हैं और अगली क्लास के अंदर जिन बच्चों को पेड कोर्स लेना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, उसी के हिसाब से जाके आप कम्युनिकेट करके ले सकते हैं। और जिसको जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो गारंटी लेता है कि हम पूरा करा देंगे, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।